एरीज की बात करें अब, इससे पहले कि मैं प्लानिटरी कॉम्बिनेशन सारी बता दूं, मैं स्ट्रेट अवे जो है वो रीडिंग्स की तरफ आता हूँ। अच्छा ताकि लोग जो हैं वो बगैर प्लानिटरी कंडीशंस को सुने, सिर्फ रीडिंग सुन लें। क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि प्लानिटरी पोजीशंस जो है वो बड़ी डिटेल्ड हो जाती हैं। ठीक है। क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं थोड़ा सा सिखाऊं भी। हाँ, मतलब जो चीज हम बता रहे हैं उसकी रीजनिंग भी लाजमी थी। लेकिन ये सबके कमेंट्स नहीं आते, कुछ लोग जो सीखना चाहते हैं वो सुन भी रहे होते हैं, उनके कमेंट्स नहीं आते। बस फिर मैं सीखने वालों के लिए बता देता हूँ। ठीक है। मंथ ऑफ जुलाई में हम लोग देखें तो एरीज वालों का जो माइंड का अपना प्लैनेट है वो है इब्तदाई तौर के मौजूद इनके पैसे की घर में। ठीक है। पैसे की घर में है, फिर ये शिफ्ट कर जाएगा इनके जायचों के थर्ड हाउस में, और उसके साथ साथ इनके जायचों में 5वें घर का सितारा सन मौजूद है इनके तीसरे घर में। तीसरे घर में रहते हुए स्ट्रेट अवे ये नाजिर है इनके 9वें घर को, नसीब के घर को, और यहाँ पे ये रहेगा तकरीबन कोई 15 तारीख तक। ठीक है। 16 को इसने यहाँ से ज़ोडिक साइन चेंज करके चौथे घर में एंटर करना। ठीक है। इसके साथ साथ मरकरी जो है वो इस महीने की इब्तदा से ही एक दिन पहले 30 जून को, यानी कि यकम से ही पहले रेट्रोगेट हो चुका है। अच्छा। मरकरी की रेट्रोगेशन जो है वो एरीज वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम्स की तरफ तो जरूर लेके जाएगी, लेकिन उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मैं डेफिनेटली बताऊंगा। क्योंकि ये रेट्रोगेशन चौथे घर में होगी तो उसकी वजह से मरकरी वापस रिटर्न करेगा अपने जाती घर तीसरे घर में, और फिर यहीं पे रहते हुए ये डायरेक्ट प्लेसमेंट में आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक कुछ 27 जुलाई को। ठीक है। इसके बाद जुपिटर बदस्तूर चौथे घर में हालत शर्फ में मौजूद है। जुपिटर का ताल्लुक जो है एरीज वालों की जिंदगी में इनके नसीब से है, ये शिफायाबी से है, और घर में शर्फी पोजीशन पे है तो ये खुशबख्ती लाएगा। ठीक है। वीनस की प्लेसमेंट आखिरी दर्जात में क्योंकि चेंज हो चुकी होंगी, वो इनके जायचे के 5वें घर में मौजूद है, फिर उसके बाद वो जायचे के 6ठे घर में मौजूद होगा, लेकिन जब 6ठे में उसकी प्लेसमेंट चेंज होगी तो वहां पे वो डेबिलिटेटेड पोजीशन पे होगा जो कि कमजोर प्लेसमेंट है। अच्छा। और ना सिर्फ वहां पे डेबिलिटेटेड होगा बल्कि सैटर्न के साथ जो है वो मुकाबले की नजर पे भी होगा। और उसके बाद एक बहुत बड़ा शिफ्ट चेंज होने जा रहा है और वो है सैटर्न की रेट्रोगेशन। सैटर्न रेट्रोगेटेड हो रहा है इनके 12 हाउस में ही रहते हुए। तो ये था प्लानिटरी सिनेरियो। अब इन सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो एरीज वालों की जो जिंदगी है ये इनकी जिंदगी में पैसे के एतबार से इब्तदाई तौर के वो जो पहले 10 दिन है वो जिंदगी में खुशहाल होंगे, क्योंकि ये बड़े जो है प्लान्ड हैं और बड़े अपनी जिंदगी में पैसों के एतबार से चीजों को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी कैसे हासिल करनी है और माली तौर के ऊपर चीजों को सिक्योर कैसे करना है, या कुछ नई इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी है, या माजी में जो मसले चल रहे हैं उन मसलों को सुलझाना कैसे है। तो ये चीज एरीज वालों की जिंदगी में इस एतबार से बड़ी खूबसूरत है कि पहले 10 दिन में ये अपनी माली तौर के ऊपर पोजीशन को थोड़ा सा ग्रो करने की कोशिश करेंगे और उसमें इनको कामयाबी भी मिल जाएगी। अच्छा। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसके बाद का जो सिनेरियो पहले 10 दिनों में मजीद रहेगा वो इनके घर की खुशहाली का है। घर में फैमिली मेंबर्स में, फैमिली मेंबरान जिंदगी के माहौल में, बॉन्ड में स्ट्रेंथनिंग होगी, खूबसूरती होगी। फैमिली मेंबर्स इनको कहीं ना कहीं पे इज्जत दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और इनके घर के माहौल में जो खुशबख्ती है वो बेसिकली तौर के पर इनके करियर में इज्जत और ग्रोथ की तरफ भी लेके जाएगी, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे रहते हुए स्ट्रेट अवे देख रहा है इनकी इज्जत के घर को। तो ये इनकी जिंदगी में निस्बतन इनकी लोगों की नजरों में पहचान को भी बुलंद करेगी। फिर उसके बाद ऐसे एरियंस जो कि अपनी जिंदगी में घर को शिफ्ट करना चाह रहे हैं, घर को तब्दील करना चाह रहे हैं, घर को चेंज इवन करना चाह रहे हैं, ये लोग अपनी जिंदगी में मंथ ऑफ जुलाई में कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला इनको अच्छे सम्राट से नवाजेगा इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद जुपिटर की बहुत अच्छी पोजीशन पड़ रही है इनके जायचे में बेसिक तौर के ऊपर ऐसे हाउस के ऊपर जो बीमारियों से शिफा दिलवाएगा। बीमारियां, परेशानियां, बदनजरी और हसद से भी, इवन कुछ हासदीन को इनकी जिंदगी में इनके सामने ला खड़ा करेगा जिसके बारे में इनको नहीं इल्म होगा कि ये शख्स मुझसे हसद करता है। फिर एरीज वालों के चार्ट में देखा जाए तो इनकी जिंदगी में पहले 10 दिनों के बाद जो अगले 10 दिनों का दवार है वो इनकी जिंदगी में नजर आता है कि अगर ये लोग इजहार मोहब्बत की तरफ जाएं या अपनी जिंदगी में अपनी शादी या रिश्ते की बात को किसी तौर पे आगे बढ़ाना चाहें तो उस लिहाज से अगले 10 दिन इनकी जिंदगी में इस एतबार से पॉजिटिव है। ठीक है कि ये अगर अपने दिल की बात कहते हैं, जज्बात, इमोशंस का इजहार करते हैं तो उसमें इनको जिंदगी में कामयाबी मिलने के चांसेस, और इन्हीं 10 दिनों में जो कि 11 से लेके 20 जुलाई तक होंगे, इन 10 दिनों में ये सोशलाइजिंग की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। ठीक है। इनके बहुत सारे सोशल सर्कल्स में दोस्तियां और कुछ नए लोग जो है वो शामिल होते हुए नजर आएंगे। ये इम्पैक्ट भी इनकी जिंदगी में निस्बतन खूबसूरत इम्पैक्ट है।
है। बिल्कुल ठीक। फिर उसके बाद देखा जाए तो इनकी जिंदगी में यही खूबसूरती मजीद बढ़ जाएगी जब शम्स इनके जायचे के चौथे घर में एंटर करेगा, और शम्स की यहाँ पे जो प्लेसमेंट है वो सीधी 7वीं नजर से इनकी इज्जत, इनके करियर, कारोबार के घर को नाजिर होगा, और वो इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि ये लोग अपनी जिंदगी में यहाँ तो व्हीकल से जुड़े हुए जो प्रॉब्लम्स हैं, सवारी से जुड़े हुए जो मसाइल हैं, उनको हल करने की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर ये सवारी को अपग्रेड करने की कोशिश की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। फिर ये लोग अपनी जिंदगी में इस तरह के अवामिल की तरफ भी इन्वॉल्व रहेंगे जो कि बैरून मुल्क सफर हो या हायर एजुकेशन हो, या ऐसे मसाइल को हल करने की तरफ कोशिश करेंगे जो कि लिटिगेशन से जुड़े हों, ठीक है, जो खर्चों से जुड़े हों, और जो खुदा न खास्ता किसी बड़ी शदीद किस्म की इलनेस या बीमारी से जुड़े हों। तो इस चीज के एतबार से भी इनको जिंदगी में सन की ट्रांजिट चेंज होना जिंदगी में ब्लेसिंग की तरफ लेके जाएगी। बिल्कुल ठीक है। ये इनकी जिंदगी की है खुशबख्त अदबार। अब इस एतबार से इनकी जिंदगी में जो एहतियाती मामला नजर आते हैं, क्योंकि मरकरी रेट्रोगेटेड होगा, और मरकरी की रेट्रोगेशन इस चीज को इंडिकेट कर रही है कि इनको अपने सिबलिंग्स, बहन भाई और अपने रिश्तेदार, इनके साथ अपने मामलात को बहुत क्लैरिफाई रखने की कोशिश करनी है। ठीक है। चीजों को क्लैरिफाई रखें, कतई तौर के ऊपर कोई इबहाम ना रखें। जो चीज आप बयान कर रहे हैं उसको स्ट्रेट अवे बोल दें। जो चीज आपके जहन में है, जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आप उनसे चाह रहे हैं, उसको स्ट्रेट अवे कह देना, हकीकत उनके सामने रख देना, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। इसके साथ साथ एक और चीज कि इनको अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा बैलेंस रखने की जरूरत होगी। ठीक है। वो लेता बात है कि इनके माइंड का प्लान जब जायचे के 3rd हाउस में एंटर करेगा तो वहां पे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा रीग्रो जरूर होगा, लेकिन जो हफ्ते इनके मंथ ऑफ जुलाई के पहले 10 दिन है वो इनकी जिंदगी में ऐसे टाइम है कि जिसमें इनको कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा स्टेबल रखना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिर इनकी जिंदगी में यही पहले तकरीबन कोई 15 दिन ये इनकी जिंदगी में इस एतबार से बहुत एहतियात वाले हैं कि इनको अपने काम की जगह के ऊपर अपनी जिम्मेदारियों के बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है। अच्छा। जो भी जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, चाहे इवन स्टूडेंट है, कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कोई प्रिपरेशंस कर रहे हैं, खवातीन है, खतूने खाना है, घर की जिम्मेदारियां, बाकी मामला अंजाम दे रही हैं, जो इनकी जिम्मेदारियां और लाइबिलिटीज इनके ऊपर आती हैं, अगर ये उसके बारे में संजीदा नहीं है अपने काम से जुड़े हुए मामलात में, तो तब इनकी जिंदगी में हर्डल्स और प्रॉब्लम्स भी बढ़ सकती हैं और काम की जगह के ऊपर बिला वजह तनकीद का सामना भी करने को मिल सकता है। तनकीद का सामना अगर ये जॉब की जगह पे है तो ऑब्वियसली वहां पे इनके को-वर्कर्स की तरफ से होगा, अगर ये स्कूल में है तो वहां पे को स्टूडेंट फेलो की तरफ से हो सकता है, और अगर ये खतूने खाना है तो पॉसिबिलिटीज हैं कि घर में कोई ना कोई ऐसा माहौल बन सकता है कि जिससे इनकी तमाम तर मुखलसी और मेहनत के बावजूद भी इनकी वो एप्रिसिएशन ना हो जो कि ये डिजर्व करते हैं। ठीक है। तो इस चीज के लिए इनको एक सदका, रेमेडी और थोड़ा सा कॉन्शियस होने की जरूरत है कि जो भी लाइबिलिटीज अंजाम दी जा रही हैं उसको किसी तौर के ऊपर पूछ के किया जाए, या एटलीस्ट नॉलेज में लाके किया जाएगा तो वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ठीक है। फिर इसके साथ साथ इनके लिए मून की जो एक कमजोर प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस आ रही हैं, और वो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन जो कमजोरी के सबब है वो बनती हैं 3, 4, 5 जुलाई, अच्छा, 12, 13 जुलाई, और फिर जाके बनेगी वो तकरीबन कोई 27, 28 और 29 जुलाई। ठीक है। ये जो इनकी जिंदगी में कुल मिला के तकरीबन 3, 3, 6 और 2 8 दिन, ये 8 दिन जो है वो इनकी जिंदगी में इस एतबार से थोड़ा सा एहतियात और केयरफुल होंगे कि इसमें इनको अपने फैमिली मेंबर्स के जज्बात को रिगार्ड करना पड़ेगा। अच्छा। उनकी बात को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब इनकी जिंदगी में कोई ऐसे मसले या प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। ठीक है। अगर ये उसको इग्नोर कर रहे हैं तो फिर इनके घर के माहौल में बिला वजह छोटी छोटी इश्यूज हो सकते हैं। अब इस चीज को सेटल डाउन करने के लिए जो उन्होंने सदका देना है वो सदका इनका रहेगा एवरी वेडनेसडे, हर बुध के दिन सब्ज रंग की किसी भी चीज का, जिसमें कोई सब्जी ले लें, सब्ज मूंग की दाल ले लें, सब्ज कैंडीज ले लें, ग्रीन कलर की चीज का सदका देना इनकी जिंदगी में इनके मसाइल को सुलझाएगा। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पर आता है टॉरस। टॉरस वालों की जिंदगी में देखा जाए, टॉरस वालों की जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस इब्तदाई तौर पे मौजूद हैं। मार्स इनके जहन की घर में है जो कि निकल के बाद में मूव कर जाएगा इनके खाने माल में। खाने माल में सन मौजूद है जायचे के चौथे घर का हाकिम सितारा जो कि मूव कर जाएगा 3rd हाउस में 16 जुलाई से, और वहां पे ऑलरेडी मौजूद है जुपिटर जो कि अपनी एक्सॉल्टेड कैफियत में है, और जुपिटर रिलेट करता है इनके ख्वाबों को, ख्वाहिशात को, मेहनत के सिले को, लोगों से फायदा और ब्लेसिंग्स मिलने को। ठीक है। मरकरी इब्तदा से ही रेट्रोगेटेड होगा जायचे के 3rd हाउस में, फिर वापस आ जाएगा क्योंकि मरकरी इनके जायचे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मरकरी इनके 2 बड़े इंपॉर्टेंट हाउसेस को डील कर रहा है, एक पैसे को और एक इनके जज्बात, इनके इमोशंस, इनके मोहब्बत और औलाद से जुड़े हुए मामलात को। अच्छा। मरकरी की रेट्रोगेटेड प्लेसमेंट तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कुछ चलनी है, आप यूं समझिए
के 27 जुलाई तक। तो ये ऑलमोस्ट पूरा महीना जो है वो इनकी जिंदगी में इस एतबार से थोड़ा एहतियात वाला होगा कि इनको अपनी जिंदगी में जो भी चीजें फाइनलाइज करनी है उसमें चीजों को थोड़ा सा समझ के लेके चलना है। ठीक है। नई इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा अवॉइड करना है, जो चीजें ऑलरेडी पहले से चल रही हैं उन तक रहें, और अगर कुछ नया करना भी है तो वो भी मुशावरत की बुनियाद के ऊपर होना चाहिए। अच्छा। इनके जायचे की ये तमाम तर प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस को देखते हुए जो अच्छी चीजें इनके जायचे में नजर आती हैं, अच्छाई है, पॉजिटिविटी है। अच्छाई ये है कि इनके माइंड का प्लैनेट मूव कर रहा है जायचे के चौथे घर में। ठीक है। तो ये काफी हद तक फैमिली ओरिएंटेड होंगे, जी। अपने घर के माहौल को अच्छा रखने की कोशिश करेंगे, फैमिली मेंबर को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, अपने घर के माहौल में खूबसूरती लाने की कोशिश करेंगे, तज़ीनो राइश लाने की कोशिश करेंगे, क्रिएटिविटी लाने की कोशिश करेंगे, और पहले 15 दिनों में ये इसी बारे में कोई खर्चा भी करते हुए नजर आएंगे। कोई नई चीजें खरीदते हुए नजर आएंगे, कुछ नया फर्नीचर, नया सामान, नई पेंटिंग्स, वॉल कलर्स, वॉल पेपर्स या कोई पैनलिंग्स, कोई इस तरह की चीजें डेफिनेटली तौर के ऊपर अपने घर में कोई तब्दीली के तौर के ऊपर खर्च करेंगे। फिर उसके बाद ये लोग इब्तदाई तौर के ऊपर थोड़ा सा एक्टिव नजर आते हैं, एक्टिव हैं, मुतहरिक हैं, कॉन्फिडेंट हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं, मल्टी टास्कर हैं, कि एट अ टाइम ये बहुत सारी चीजों को एक साथ लेकर चलने का सलाहियत रखे हुए नजर आएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम ये थोड़ा सा अग्रेसिव भी होंगे। पहले 10 दिन इनको सिर्फ अपने एग्रेशन को कंट्रोल करना है। अगर ये अपने एग्रेशन को कंट्रोल कर लेते हैं पहले 10 दिनों में, तो बाकी पूरा इनका जो भी मामला है जिंदगी का वो अच्छा गुजरेगा। ठीक है। फिर इनकी जिंदगी में जुपिटर की यहीं पे प्लेसमेंट बड़ी खुशबख्त होना 3rd हाउस में, और सीधा 7वीं नजर से इनके नसीब के घर को नाजिर होना, और उसके बाद 9वीं नजर से इनके जायचे ख्वाहिशात को नाजिर होना, इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि ये लोग अपनी जिंदगी में रूहानी सफर की तरफ माइल हो सकते हैं, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स की तरफ ये लोग अपनी सोच को लेके जाते हुए नजर आएंगे, और अगर ऐसा करते हैं तो वहां से इनको फायदा होगा। अच्छा। फिर इनकी जिंदगी में सोशलाइजिंग बढ़ जाएगी, लोगों के साथ इनकी कुछ लिंक्स ग्रो होते हुए नजर आएंगे, कुछ नए लोग इनकी जिंदगी में शामिल होंगे, और ये नए लोग इनकी जिंदगी में स्पिरिचुअली तौर के ऊपर इन्वॉल्व होंगे, और कहीं ना कहीं पे इनको लिटिगेशन के मसाइल में और करियर के मसाइल में सपोर्ट करेंगे, उन मसाइल को सॉल्यूशंस की तरफ लेके जाने के लिए। ठीक है। तो ये चीज इनकी जिंदगी में एक पॉजिटिव चीज है। फिर इनकी जिंदगी में सिबलिंग्स के साथ इनके रवाबत बहुत अच्छे होते हुए नजर आएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग सुलझ जाएंगी, गलतफहमियां बेहतर होती हुई नजर आएंगी, इख्तलाफात जहां पे दूर हो रहे हैं वहीं पे रिश्तों में प्योरिटी आना शुरू होगी। फिर इसके साथ साथ इनकी जिंदगी में देखा जाए तो जो अगले आने वाले 10 दिन है, 11 से लेके 20 जुलाई तक, ठीक है, 11 से 20 जुलाई तक का टाइम इसमें देखा जाए तो इसी टाइम में सन की प्लेसमेंट चेंज होनी है, और सन की प्लेसमेंट का चेंज होना इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि इनके जायचे में इनको थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल हो जाना है अपने पैसों को लेके। ठीक है। पैसों के इस्तेमाल को लेके, इवन पैसा अगर किसी जगह रख भी रहे हैं तो उसको भी सिक्योर्ड करना बहुत जरूरी होगा, और कोई नया तजर्बा ना करें, अपने खर्चों को थोड़ा सा लिमिटाइज करें, अपनी ख्वाहिशात को थोड़ा सा कंट्रोल्ड करें, और उसके साथ साथ अपने घर के माहौल में जो इनके फैमिली मेंबर्स हैं उनकी ख्वाहिशात और उनकी सोचों को ठीक है तवज्जो जरूर दें। पूरा ना भी कर सकें तो तवज्जो जरूर दें, क्योंकि चौथे घर का हाकिम सितारा अपने जाती घर से 12वें घर में जब कमजोर नशस्त में होगा तो फैमिली मेंबरान के साथ इनके छोटे छोटे इमोशनल इश्यूज बना सकता है। ठीक है। क्योंकि उनकी नेचर में थोड़ी सी ओवर सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, और यही ओवर सेंसिटिविटी इनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, तो इस चीज के बारे में इनको थोड़ी केयर की जरूरत होगी। बिल्कुल। इसके साथ साथ मरकरी रिलेट कर रहा है इनकी मोहब्बत और औलाद को भी, और अगर इनकी कोई शादी से जुड़े हुए मामला चल रहे हैं, मोहब्बत से जुड़े हुए मैटर्स चल रहे हैं, तो उसमें भी इनको अपनी चीजों को क्लैरिफाई रखने की कोशिश करनी है। ठीक है। कम्युनिकेशन गैप इनकी जिंदगी में किसी तौर के ऊपर इनकी महबूब की अदावत का सबब हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग से तरफ लेके जा सकता है। फिर उसके बाद अगर ये लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद के रोज़ो शब के ऊपर जरूर निगाह रखें, औलाद के साथ अपने बॉन्ड को बहुत अच्छा रखें, चीजों को थोड़ा सा दोस्ताना माहौल में लेके चलना इनको औलाद के साथ अपने रिश्ते में खूबसूरती की तरफ लेके आएगा। और अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो एक डिस्टेंस ऐसा क्रिएट हो सकता है जिसको बाद में खत्म करना फौरी तौर के ऊपर फिर मुमकिन नहीं हो पाएगा। अच्छा। इसके बाद जो आखिरी एतबार है इनकी जिंदगी में 21 से लेके 31 अगस्त तक, ये एक ऐसा फेज है कि जिसमें ये लोग अपनी जिंदगी में ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ माइल अगर होते हैं जो कि पार्टनरशिप में है, शराकत में है, लोगों के साथ मिलके की जा रही हैं, लोगों के नसीब के साथ की जा रही हैं, लोगों के नसीब को ऐड ऑन करके की जा रही हैं, तो इनको जिंदगी में थोड़ा सा फायदा होने के चांसेस हैं।
ठीक है। लेकिन इस टाइम के ऊपर इनको जो अगर जाती बिजनेस को लेके चल रहा है फर्ड, जाती बिजनेस में तब्दीली बहुत सूटेबल नहीं होगी, जो चीजें चल रही हैं उसी को कंटिन्यू करना इनके लिए ज्यादा बेहतर है। ठीक है। फिर इनकी जिंदगी में अपनी जॉब को भी स्विच करना इस टाइम में को बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं होगा, जो चीज चल रही है उसको उसी चीज में कंटिन्यू करना बेहतर ठीक है। है। और आखिरी 10 दिन इनकी जिंदगी में इस एतबार से भी थोड़ा सा एहतियात वाले होंगे कि इनकी जिंदगी में हर दोस्त जो है वो इनके लिए सिंसियर नहीं होगा। अच्छा। इस चीज को उनको थोड़ा सा कैटेगराइज करना पड़ेगा, कुछ लोगों को लिमिटाइज करना पड़ेगा और मखसूस लोग ही इनकी जिंदगी में इनको फायदा पहुंचा सकेंगे। ठीक है। फिर इनकी जिंदगी में आखिरी 10 दिन इस एतबार से भी बहुत एहतियात वाले हैं कि इनको अपनी सेहत के बारे में थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा, वरना खर्चा जो है वो किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है। ठीक है। और इसी चीज को बैलेंस रखने के लिए पूरा महीना इन लोगों ने जो सदका देना है वो सदका इनका रहेगा मंगल के दिन। अच्छा। हर मंगल एवरी ट्यूसडे सुर्ख रंग की कोई भी चीज ले लें जिसमें गोश्त हो, कलेजी हो, रेड कलर की कोई चीज हो, वो सदका करना इनको वहम, वसवसों, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और बीमारियों से भी कंट्रोल करे।